नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया के हर एक कोने में जरूरत आने वाली है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे आप बिजनेस में हो या आप कहीं नौकरी कर रहे हो, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी फील्ड में हो, इस स्किल के बिना आप सरवाइव कर ही नहीं सकते हैं, आप ग्रो कर ही नहीं सकते हैं। इस स्किल का नाम है कम्युनिकेशन स्किल। हाउ टू टॉक, हाउ टू कम्युनिकेट। बातचीत कैसे करें। क्यों? क्योंकि हर किसी कम्युनिकेशन की जो किसी भी चीज की शुरुआत होती है वो बातचीत से ही होती है, चाहे आप कहीं पे भी हो। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर कैसे बने। इस पूरे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह स्किल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो इसका यूजेज है ना, जो इसका स्कोप है वो बहुत बड़ा है। कहाँ कहाँ जरूरत पड़ सकता है, जैसे कि सबसे पहला करियर एडवांसमेंट। आपको करियर में कहीं पे भी ग्रो करना है, इसके लिए एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जॉब इंटरव्यू। बहुत बार जब मैं लोगों का इंटरव्यू लेता हूं, जब उनसे बात करता हूं, तो नॉलेज तो होता है उनके पास, लेकिन उस नॉलेज को ट्रांसफर या कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। एक जॉब को क्रैक करने के लिए, इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए एक अच्छा कम्युनिकेटर, बातचीत का कला आना बहुत जरूरी है। तभी हम अपने नॉलेज को कम्युनिकेट कर पाएंगे कि मुझे क्या आता है। तीसरा, रिलेशनशिप। आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, फैमिली में हो, वहां पे भी अपने थॉट्स और विचारों को बताने के लिए कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है। बहुत ऐसे रिलेशनशिप हैं जो कम्युनिकेशन के कारण ही टूट जाते हैं। आगे आप देख पाएंगे सोसाइटी, जहां आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में आसपास के लोगों के साथ अच्छा कम्युनिकेटर होंगे तो अच्छी दोस्ती और रिलेशनशिप उनके साथ बने रहेंगे। आगे आप देख सकते हैं एकेडमिक ग्रोथ। करियर में आपको आगे पढ़ाई लिखाई में एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है। तभी आप टीचर से, अपने गुरु से बात कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे, जो आपको नहीं आ पा रहा है वो बता पाएंगे उनसे। नेक्स्ट है पेरेंटिंग। ये सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एक पेरेंट है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। आप जब तक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं होंगे ना, आप अपने बच्चे को एक अच्छा कम्युनिकेटर बना ही नहीं सकते हैं। काश मुझे कोई ये 14-15 साल में सिखा दिया होता तो आज हम कहीं और होते। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी जल्दी आप ये चीज सीखेंगे, आप अपने बच्चों को सिखाएंगे और वो लाइफ में उतना जल्दी तरक्की करेंगे। क्योंकि जो बातचीत की जो कला है ना, ये हर चीज का बेस है, फाउंडेशन है, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। आगे है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, बहस हो गया, वो चाहे रिलेशनशिप में, फैमिली में, कलीग में, कंपनी में, बिजनेस में, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है उसको सॉल्व करने के लिए। कोलैबोरेशन, लोगों के साथ जुड़ना, नेटवर्क्स बनाना, इसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और पीपल मैनेजमेंट, लोगों के साथ डील करना, जैसे कि बिजनेस में बहुत सारे लोगों से डील करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों के साथ डील करना होता है, तो पीपल मैनेजमेंट के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ये तो कुछ गिने चुने एरिया है जहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है। मोटे तौर पे बोले तो इसके बिना दुनिया के किसी भी कोने में हम कहीं पे भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लेट्स डिकोड द कम्युनिकेशन स्किल। हाफ ऑफ द ब्यूटी कम्स फ्रॉम द वे यू स्पीक। कहने का मतलब ये है कि हम कितनी पढ़ाई किए हैं, क्या कपड़ा पहने हुए, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। किसी को नहीं पता है कि मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन इससे जरूर फर्क पड़ता है कि मैं अपना जुबान जब खोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ। तो जो मेरी पर्सनालिटी, जो व्यक्तित्व है, इसकी जो सुंदरता है वो 50% हमारे कम्युनिकेशन से आती है। जैसे हम बोलते हैं वैसे लोगों के ऊपर हमारा इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो बहुत ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन हमारे करियर में, लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। वाइज मैन स्पीक बिकॉज ही हैज टू समथिंग टू से, बट अ फूल स्पीक्स बिकॉज ही हैज टू से समथिंग। मतलब कि समझदार व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसे कुछ कहना है, बस कुछ कहना है। कम्युनिकेशन स्किल, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जितना भी आपने सुना, यह क्रिटिकल स्किल है, बहुत ही क्रिटिकल स्किल, जो आपके हर एक रिजल्ट में इसका कंट्रीब्यूशन होगा ही होगा। अच्छा कम्युनिकेटर, बेटर रिजल्ट। पुअर कम्युनिकेटर, नो रिजल्ट और लेस रिजल्ट। तो बहुत ध्यान रखना है। इसको डेवलप किया जा सकता है सीखने से, ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं होगा। एक ऐसी स्किल है जिसको डेवलप किया जाता है विद द टाइम बिंग। धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जब बोला जाता है कि स्टेज पे आके थोड़ा कुछ बोलिए, 4 लोगों से बात करिए, अपने थॉट्स और विचारों को रखिए, ऐसा लगता है कि जैसे उनको कोई पनिशमेंट दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो फियर है कि मैं कैसे बोलूं, कैसे बोलूं। और जब आप नहीं बोलेंगे, लोग आपको जानेंगे नहीं, लोग आपके थॉट्स को, विचारों को नहीं समझेंगे। नॉलेज होते हुए भी दुनिया आपको नहीं पहचान पाएगी और वो रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो कम्युनिकेशन जितना बढ़िया आप सीख पाएंगे, उतना बेटर हम ग्रो कर पाएंगे।
अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि हम एक अच्छा कॉन्फिडेंट स्पीकर कैसे बन सकते हैं। इस पूरे वीडियो में तो बने रहिए और मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में। हाउ टू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल स्किल है। पेन और नोटबुक जरूर अपने पास रखिए और छोटे छोटे पॉइंट्स बनाइए। इस 10-15 मिनट के वीडियो में इतनी सारी लर्निंग मिलने वाली है ना, जो आप किसी 2 घंटे 4 घंटे या फुल डे के सेशन में भी आप नहीं लेंगे, इसकी गारंटी है। अगर ये वीडियो आपको अभी तक अच्छा लगा है तो जरूर इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आप तो ग्रो करे ही, साथ में वो भी आपके साथ ग्रो करे, उसके लाइफ के ग्रो में आपका भी कंट्रीब्यूशन रहे। हम बोलना तो 2 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन कब कहाँ कैसे बोलना है इसको सीखने में हमें पूरा उम्र लग जाता है। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट लिखे यस आई एग्री। व्हाट टू स्पीक इज नॉलेज, व्हेन टू स्पीक इज इंटेलिजेंस। क्या बोलना है यह ज्ञान से आ जाएगा। ज्ञान कहाँ से आएगा? किताबों से। कब बोलना है ये इंटेलिजेंस से आएगा। और इंटेलिजेंस कहाँ से आएगा? एक्सपीरियंस। जब हम काम करेंगे, गलतियां करेंगे और सीखेंगे, इससे डेवलप होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो या तो नहीं पढ़े हैं, दूसरी कक्षा तक पढ़े हैं, 5वीं या 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं, लेकिन वो एक बेटर कम्युनिकेटर है। क्यों? क्योंकि वो लाइफ में घूम के, बहुत सारे लोगों से मिल करके, बहुत सारे गलतियां करके और एक अच्छा स्पीकर बन जाते हैं, इंटेलिजेंट बन जाते हैं। तो नॉलेज और इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत कम हद तक। अब बात करते हैं कि एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बने कैसे। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर को जाने। कैसे जानेंगे? उसके नीड को, उसके एक्सपेक्टेशन को, उसके चैलेंजेस को और इंटरेस्ट को आप जानिए क्यों आया है हमारे पास। तो कस्टमर के जानने के लिए सबसे पहला समझिए कि पार्टिसिपेंट कौन है, लैंग्वेज किसको समझता है, एक्सपेक्टेशन क्या है उसका प्रोग्राम से, किस जेंडर का आदमी है, किस कंट्री का, किस स्टेट का आदमी है, एज क्या है उसकी, डेजिग्नेशन किस डेजिग्नेशन को होल्ड करता है वो, उसका एक्सपीरियंस क्या है, कहाँ स्ट्रगल कर रहा है और उसका इंटरेस्ट क्या है। इन सारी चीजों को जब आप मन में दौड़ाएंगे 2-4 बार, तो आप उस पार्टिसिपेंट्स को समझ पाएंगे, उस ऑडियंस को या उस कस्टमर को समझ पाएंगे कि इसको हमें किस भाषा में बात करना है और कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे सो दैट कि इसको मजा ही आ जाए और वो दिल से दिल का कनेक्शन हो पाए। कुछ चीजें हम बोलते हैं जो दिमाग तक जाता है और कुछ चीजें बोलते हैं जो दिल तक जाता है। तो हाउ टू कनेक्ट, बॉन्ड कैसे बनाना है, इन सारे क्वेश्चंस को जब आप समझेंगे तो पता चलेगा। दूसरा आता है क्रिएट क्वालिटी कंटेंट। एक अच्छा कंटेंट कैसे बनाया। पार्टिसिपेंट पता चल गया, पॉइंट नंबर 1 बेसिक काम हो गया। अब उससे बात करने के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो शब्दों का चयन करना है, जो मटेरियल तैयार करना है, वो कैसे करें। सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पे करते हैं कि एक जेनरिक कंटेंट बना लेते हैं। नो प्रिपरेशन, ओनली डिलीवरी, टास्क कंप्लीट। भाई टिक मार्क करना है, काम खत्म करना है, बोल दिया, बस सिर्फ कहना है कुछ ना कुछ, कनेक्शन से कोई मतलब नहीं है। यहीं पे आपको सबसे बड़ा शिफ्ट लाना है, टेलर मेड कंटेंट बनाना है। वेल प्रिपेयर्ड, एक अच्छे से डिजाइन करिए, कनेक्ट विद द पीपल एंड फीडबैक लीजिए उनसे। मैं भी ये जो कंटेंट आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने बैठ के एक स्लाइड्स बनाए। आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये कहीं से कॉपी पेस्ट, कहीं से डाउनलोड किया हुआ नहीं है। तो टेलर मेड कंटेंट बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर में बनाइए कंटेंट। SMCR एक मॉडल होता है, इसके बारे में जानना है तो कमेंट में लिखिए, मैं एक नया सेपरेट वीडियो बना दूंगा SMCR मॉडल के ऊपर। टेलर मेड कंटेंट होना चाहिए, उसको क्या चाहिए वही हमें बना के देना है। सेटिस्फाई योर सेल्फ फर्स्ट। आपको पहले मजा आना चाहिए उस चीज को बोलने में, तब दूसरे को आप उसको समझाइए। तो अपने आप को पहले सेटिस्फाई करिए। पैकेजिंग ऑफ द कंटेंट, सजाइए उसको खूब अच्छे से। इंक्लूड एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल दूंगा जो उसको ज्यादा समझ में आएगा, किस फील्ड से, किस इंडस्ट्री से वो है। स्टोरीज डालिए उसमें, आइस ब्रेकर क्वेश्चंस डालिए कुछ। लर्निंग बेस्ड एक्टिविटी, ऐसा कि खेलते खेलते वो सीख जाए, गेम की तरह हो बिल्कुल। इंस्पिरेशनल कंटेंट हो और ट्रेंडिंग कंटेंट जो आजकल दुनिया में चल रही है ना, उससे ऐड करने की कोशिश करिए। ये सारे मेथोडोलॉजी है कि आप एक अच्छा कंटेंट कैसे बना सकते हैं, एक ऐसा स्पीच कैसे तैयार कर सकते हैं। तीसरा आता है स्ट्रक्चर द कंटेंट। स्ट्रक्चर मतलब उसको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सजाएं कैसे। इफ यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू अचीव थ्रू योर प्रेजेंटेशन, योर ऑडियंस विल नेवर अचीव। पहले आप ही को नहीं पता है कि आप क्या देने वाले हो उनको, तो आपकी ऑडियंस, आपके पार्टिसिपेंट्स या सामने वाला कस्टमर कुछ समझ ही नहीं पाएगा। फर्स्ट सेटिस्फाई योर सेल्फ, देन ओनली डिलीवर। कंटेंट को स्ट्रक्चर कैसे दें, तो 5 लाइन पर स्लाइड्स होगा, 5 वर्ड पर लाइन होंगे। फॉन्ट के साइज को ऐसा रखिए जो कोई इसको पढ़ पाए, समझ पाए। कलर्स को ऐसा रखिए कि दूर से दिखे वो। फॉन्ट का स्टाइल नॉर्मल सा रखिए जो कि पढ़ने में इजी हो। कोहेरेंट थीम, ज्यादा कलरफुल नहीं बनाना है। मेरे भी पीपीटी में आप देख रहे होंगे व्हाइट, येलो और ब्लैक 3 ही कलर देख रहे हैं, तो एक जैसे थीम में रखिए। फैक्ट्स एंड फिगर्स को ऐड करिए जिससे कि सामने वाला उसको समझ पाए, उस पर बिलीव कर पाए।
शेयरेबल कंटेंट बनाइए, ऐसा कंटेंट बनाइए, ऐसा स्पीच दीजिए कि लोग उसको शेयर करें और उसको समझे। आपको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे भी आपको लगता है। कीप इट सिंपल, साधारण भाषा में बोलिए, साधारण कंटेंट बनाइए कि एक आम आदमी को भी समझ में आ जाए। एंड कुछ उसमें स्टोरीज वगैरह डालिए जिससे कि उसको मजा आए और उसको समझ पाए। छोटा और इफेक्टिव, मतलब सस्ता, टिकाऊ, सुंदर बनाइए। चौथा है प्रिपरेशन। किसी भी लड़ाई की सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी होती है प्रिपरेशन। युद्ध जिस दिन लड़ा जाता है ना, उस दिन तो सिर्फ परिणाम देखे जाते हैं, उससे पहले की जो चीज होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बेहतर प्रिपरेशन होगा परिणाम उतना अच्छा होगा। अब्राहम लिंकन एक लाइन कही थी, गिव मी 6 आवर टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 आवर शार्पनिंग द एक्स। अगर कोई पेड़ काटने के लिए 6 घंटे हमें दिए जाएंगे तो 4 घंटे मैं पहले अपने कुल्हाड़ी को धार लगाऊंगा। मीन्स 4 घंटे सिर्फ प्रिपेयर करूंगा। जितना बढ़िया मेरा कुल्हाड़ी होगा, जितना धारदार होगा, पेड़ काटने में उतना इजी होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप बोलना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन बैकएंड में बहुत जरूरी है। ये जो कंटेंट मैंने बना रहा हूँ इसका भी मैंने बहुत बैकएंड में प्रिपेयर किया हूँ, तब आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ आज। प्रिपरेशन के लिए क्या ध्यान रखना है? एक्सटेम्पोर इज क्राइम। बिना प्रिपरेशन के कभी भी नहीं बोलना है, यह अपने आप में क्राइम है। आप उस आदमी को खो देंगे, उस कस्टमर को खो देंगे। प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 मिनट रूल का ध्यान रखिए। पहले 30 मिनट में अपने आप को कंफर्टेबल करूंगा, दूसरे 30 मिनट में कॉन्फिडेंस लाऊंगा और तीसरे 30 मिनट में परफेक्ट हो जाऊंगा। 90 मिनट तैयारी करूंगा तभी डिलीवर करूंगा। कंटेंट बड़ा है तो ड्यूरेशन बड़ा होगा। अब आता है डिलीवरी। सब चीज रेडी हो गया, कंटेंट तैयार हो गया, मटेरियल तैयार हो गया, डेकोरेट कर लिया, अब मुझे बोलना है तो कैसे बोलूं। डिलीवरी में किन किन चीजों का ध्यान रखना है? पॉज लीजिए, जहां पे लगता है फुल स्टॉप है, एक लाइन बोल दिए, वहां पे थोड़ा सा आराम, ब्रेक। पिच, कहीं पे आवाज तेज होगा, कहीं कम होगा, इस चीजों का ध्यान रखना है। ये समझ में आता है लोगों को इस तरीके से। वर्ड्स पर मिनट, बहुत धड़ 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 नहीं बोलना है। एक डेकोरम मेंटेन करिए, एक स्पीच को, एक स्पीड को मेंटेन करिए। फ्लुएंसी होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए वर्ड्स का। कोई डिफिकल्ट वर्ड है उसको सिंप्लीफाई करके। पैरावर्बल, जो इंपॉर्टेंट चीज उस पर जोर डालिए, थोड़ा जोर से बोलिए जिससे कि वो कान में जाए लोगों को और वो याद हो जाए उनको। कॉमन मिस्टेक्स जो होता है वो मोनोटोन, एक ही जैसा रेडियो की तरह बोल रहे हैं, दोस्तों मैं आज बोलना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज ऊपर होगा, नीचे होगा, आई कांटेक्ट होगा, कहीं पे जोर से बोलेंगे, कहीं धीरे से बोलेंगे। ये स्पीच, ये कम्युनिकेशन लोगों को ज्यादा समझ में आता है। और एक जोश होना चाहिए, यस मैं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ और दिल तक जाने के लिए बोल रहा हूँ। ये सारे मेथोलॉजी है डिलीवरी करने। आई कांटेक्ट, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं भी आपसे बात कर रहा हूं तो आई कांटेक्ट कर रहा हूं। जब आई कांटेक्ट करते हैं ना तो लोगों को लगता है कि मेरे से आदमी बात कर रहा है, बहुत ही पर्सनलाइज फील करता है और आपकी बात ध्यान से सुनता है। कांटेक्ट के लिए क्या करना है? स्पीक एक्सप्रेसिवली, एक्सप्रेस करके बोले। फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आई कांटेक्ट, लोगों से बात करते रहें, लोगों से आई टू आई कनेक्ट करते रहें। स्माइल करें थोड़ा थोड़ा जिससे कि लोगों को मजा आए। धीरे धीरे मूव भी करें। जब लोग ग्रुप में बैठे होते हैं थोड़ा आगे पीछे, इस साइड उस साइड, लोगों से कनेक्ट करते रहें। प्ले एंड एंजॉय, ऐसा बोलिए जैसे कि लगा ही नहीं कि टास्क कर रहे हैं, लगे कि कुछ ऐसा गेम कर रहे हैं और लोगों को समझ में आ जाए। पैरावर्बल, जोर डालना किस चीज के ऊपर। स्पीक फ्रॉम द हार्ट, दिल से बोलेंगे तो दिल तक जाएगा। थोड़ा जोक्स, छोटे मोटे जोक्स ऐड कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा ह्यूमर बना रहे और एक दूसरे की मदद करे। जहां लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करे उस चीज को समझाने में। ऐसा उसको फील ना हो कि आपको ज्यादा आता है उसको कम आता है, ऐसा उसको फील ही ना हो इस आदमी ने मुझे बता भी दिया और पता भी नहीं चला। ऐसा होना चाहिए डिलीवरी हमारा। तो आज के इस मॉड्यूल में हमने इतनी सारी चीजें बात की। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे और बात करूं जैसे कि लुक्स एंड अपीयरेंस, इनमें से किसी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर आप कमेंट करें। लुक्स एंड अपीयरेंस के ऊपर मैं वीडियो तैयार कर रहा हूं। डिलीवरी, कैसे डिलीवरी करें, लोगों को कैसे देते, हाउ टू विन पीपल, आर्ट ऑफ गिविंग फीडबैक। ये बहुत अच्छी स्किल है कि फीडबैक कैसे दे और फीडबैक कैसे लें। मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम द भागवत गीता। ईमेल राइटिंग, एक अच्छा ईमेल कैसे लिखें। जॉब इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, क्या क्या चीजों का ध्यान रखें। डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन, ये किसी में से आपको कोई भी कंटेंट चाहिए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखे। मैं डेफिनेटली इसके ऊपर कंटेंट बना के आपको साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।